की गिरावट के बाद बाजार में आज लौटी हरियाली। निफ्टी दिन के निचले स्तर से 80 अंक संभलकर 17,000 के पार बंद। निफ्टी के 50 में से 25 स्टॉक्स में दिखी तेजी। सेंसेक्स में 446 और निफ्टी बैंक में दिखी 533 अंकों की तेजी। निफ्टी पीएसयू बैंक 1.5% की तेजी के साथ बंद। बेमौसम की बरसात से देश के कई इलाकों में फसलों को नुकसान। ईटी नाउ स्वदेश से बोले कृषि मंत्री, राज्यों के साथ संपर्क में है केंद्र सरकार। राज्य सरकार करवा रही है नुकसान का सर्वे। किसानों की मदद के लिए केंद्र हमेशा तैयार। इंश्योरेंस में एंट्री की तैयारी में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। सूत्रों के हवाले से ईटी नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर। जल्द ही IRDAI को अर्जी देगी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन अगले कुछ हफ्तों में दूसरे राउंड की छटनी करने को तैयार। करीब 9,000 कर्मचारियों को कंपनी कर सकती है बाहर। कुछ महीने पहले कंपनी ने 18,000 कर्मचारियों की छटनी की है। हुंडई मोटर ने भारत में मिड साइज सेडान सेगमेंट में नेक्स्ट जनरेशन वर्ना की लॉन्च। इसकी शुरुआती कीमत 10,89,00,000 रुपए और टॉप एंड वेरिएंट में 17,38,000 रुपए तक जाती है। इसमें 20 किलोमीटर पर आवर मिलेगा माइलेज। लगातार 7वें दिन हंगामे की भेंट चढ़ी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही। सर्वदलीय बैठक का भी नहीं दिखा असर। 23 मार्च तक स्थगित हुई लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही। संसद परिसर में विपक्ष का जबरदस्त प्रदर्शन। संसद भवन की पहली मंजिल पर नेताओं ने एक साथ खड़े होकर की नारेबाजी। संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा। लोकसभा में विपक्षी नेताओं की नारेबाजी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का आरोप, बीजेपी सांसदों ने नारेबाजी कर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सदन में बोलने से रोका। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का निशाना। कहा, राहुल गांधी ने विदेशी ताकतों को बढ़ावा दिया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार। कहा, राहुल के माफी मांगने का सवाल ही नहीं, मुद्दा भटकाने के लिए दिया जा रहा है ऐसा बयान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, डूबे देश के हजारों करोड़ न खाने दूंगा बना जुमला बेजोड़। कांग्रेस नेता नाना पटोले का बीजेपी सरकार पर हमला। कहा, मेहुल चौकसी पर रेड कॉर्नर नोटिस हटवाकर पीएम मोदी ने की दोस्त की मदद। पंजाब में अमृतपाल के साथी को गिरफ्तार करते पुलिस का एक और वीडियो सामने आया। बैग की तलाशी में कुछ सामान निकालते हुए दिखाई दी पुलिस। लुधियाना में अमृतपाल के 4 साथी गिरफ्तार। पुलिस की कार्रवाई के विरोध पर गिरफ्तारी, माहौल खराब करने का आरोप। अमृतपाल सिंह के ISI कनेक्शन का खुलासा। ISI एजेंट्स अमृतपाल सिंह को बचाने में जुटे। सैकड़ों फर्जी ट्विटर अकाउंट्स पर फैलाई जा रही फेक न्यूज। अमृतपाल सिंह की पत्नी की भी जांच शुरू। 10 फरवरी को इंग्लैंड की रहने वाली करणदीप कौर से अमृतपाल ने की थी शादी। वॉशिंगटन में सिखों की भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमले की निंदा। कहा, अमृतपाल का समर्थन करना गलत। भारत में अमेरिकी डिप्लोमेट से सैन फ्रांसिस्को हमले पर हुई बातचीत। भारत ने जताया कड़ा ऐतराज। पीएम नरेंद्र मोदी 24 मार्च को जाएंगे वाराणसी के दौरे पर। काशी की जनता को देंगे 1800 करोड़ की सौगात। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए सज रही है वाराणसी। लगभग 5 घंटे अपने संसदीय क्षेत्र में रुकेंगे प्रधानमंत्री मोदी।
पीएम मोदी आज शाम गुजरात के सभी सांसदों के साथ करेंगे बैठक। जेपी नड्डा, अमित शाह, सीआर पाटिल रहेंगे मौजूद। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर होगी चर्चा। 25 मार्च को पीएम मोदी का बेंगलुरु दौरा। केआर पुरम व्हाइट फील्ड मेट्रो का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लगातार मिल रही है जान से मारने की धमकी। गडकरी के जनसंपर्क कार्यालय में 2 बार दी गई जान से मारने की धमकी। इससे पहले 14 जनवरी को मिली थी जान से मारने की धमकी। कन्नड़ अभिनेता चेतन कुमार को विवादित ट्वीट करने के लिए किया गया गिरफ्तार। अभिनेता ने हिंदुत्व को झूठ पर आधारित बताते हुए किया था ट्वीट। दिल्ली सरकार के 2023-24 के बजट को गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी सरकार को दी जानकारी। कल सुबह 11 बजे दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा बजट। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर ईडी को जारी किया नोटिस। 25 मार्च को होगी सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई। पंजाब के कुछ इलाकों में इंटरनेट पर पाबंदी बढ़ी। तरनतारन, फिरोजपुर और अमृतसर समेत कई इलाकों में 23 मार्च तक इंटरनेट बंद। सीएम भगवंत मान का बयान, कहा पंजाब की शांति कोई नहीं कर सकता भंग। अमन चैन है हमारी प्राथमिकता। लंदन में तिरंगे के अपमान पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। बोले बीजेपी ने खुद खालिस्तानियों को दी ताकत। पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस पहुंची बीआरएस नेता के कविता। कल करीब 10 घंटे ईडी ने की थी पूछताछ। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में एक्शन। जांच रिपोर्ट में दोषी पाए गए अफसरों पर होगी कार्रवाई। ड्यूटी पर मौजूद अफसरों से लिखित में मांगी गई सफाई। बाल विवाह पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा हुए सख्त। कहा पॉक्सो एक्ट के तहत पुलिस किसी पर भी कर सकती है कार्रवाई। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस का जनता से वादा। 200 यूनिट तक मिलेगी फ्री बिजली। 3000 रुपए मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। राजस्थान चुनाव में कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का किया वादा। 500 रुपए में गैस सिलेंडर और रक्षाबंधन पर महिलाओं को मोबाइल फोन का भी ऐलान। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान। कहा सचिन पायलट ने विधायकों के मुद्दे उठाए। मेरे और पायलट के बीच कोई लड़ाई नहीं। मुंबई के बांद्रा इलाके में एंटी नार्कोटिक्स सेल की कार्रवाई। 3 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। भारी मात्रा में ड्रग्स जब्त। हाजी याकूब कुरैशी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। कुर्क की जाएगी 31 करोड़ 70 लाख की संपत्ति। श्रीनगर से एनआईए ने एक स्वतंत्र पत्रकार को किया गिरफ्तार। दिल्ली में दर्ज एक मामले में हुई गिरफ्तारी। दिल्ली में बीती रात हुई झमाझम बारिश। कई इलाकों में वाटर लॉगिंग से लोगों को हुई परेशानी। मुंबई में एक बार फिर मौसम ने बदली करवट। बांद्रा, अंधेरी सहित कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। हल्की बारिश से बेहाल हुई मुंबई। नवी मुंबई के निचले इलाकों में हुआ भारी जल जमाव। लखनऊ में बारिश से किसानों को नुकसान। फसलें हुई खराब। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में पिछले एक हफ्ते से जारी है हिमपात। बर्फ हटाने में जुटा प्रशासन। बीबीसी स्टाफ को टिकटॉक से दूरी बनाने का किया आग्रह। डेटा लीक के खतरे के चलते की अपील। ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा के कार्यकाल को 5 साल आगे बढ़ाने के खिलाफ दायर याचिका
याचिका पर चली सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है याचिका। बिहार बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट किया गया घोषित। परीक्षा में 10 लाख स्टूडेंट्स हुए पास। 13 लाख से ज्यादा छात्रों ने दी थी परीक्षा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मैच कल चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज डिसाइडेड मैच, दोनों टीमों के लिए करो या मरो की स्थिति। बॉक्स ऑफिस पर कम नहीं हो रहा फिल्म पठान का जलवा। 8वें वीकेंड में भी हुई जबरदस्त कमाई। अल्लू अर्जुन के बर्थडे के दिन 8 अप्रैल को जाएगा पुष्पा 2 का टीजर। सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ सीन्स। आईएमएफ से श्रीलंका को मिला $2.9 बिलियन का पैकेज। अब श्रीलंका के पास जरूरी चीजों के इंपोर्ट होगा पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार। जापान के पीएम फूमियो किशिदा का यूक्रेन दौरा। यूक्रेन में जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे किशिदा। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को किसी तरह का बेलआउट या बिना ब्याज का कर्ज देने से किया इनकार। सदमे में पाकिस्तान। जिनपिंग के रूस दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा बयान। यूक्रेन में रूसी अत्याचारों को डिप्लोमेटिक कवर दिया जा रहा है। पिछले साल हुई चीनी घुसपैठ पर अमेरिका का बयान। कहा, अमेरिका ने भारतीय सेना को नहीं दी थी खुफिया जानकारी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण की निंदा की। किम जोंग की आक्रामक नीति के खिलाफ एक्शन की मांग की। नेपाल को मिले नए उपराष्ट्रपति। राम सहाय प्रसाद यादव ने ली उपराष्ट्रपति पद की शपथ। युद्ध में यूक्रेन की मदद करेगा अमेरिका। $350 मिलियन की सैन्य सहायता का किया ऐलान। रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन दिखा रहा है अपने एयर डिफेंस का दम। रूसी मिसाइल को मार गिराने का वीडियो जारी किया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बाढ़ का कहर। 1400 लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया।